हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या वो देखिए, बबीता हैज अ टोटल ऑफ रुपीज 520 एज करेंसी नोट्स इन द डेनोमिनेशंस ऑफ रुपीज 50, 20 एंड रुपीज 10। बबीता के पास टोटल 520 रुपीज़ है और उसके पास जो ये 520 टोटल अमाउंट है ये तीन करेंसी के अंदर है, मतलब इसी करेंसी नोट्स के अंदर है। वो करेंसी नोट्स कौन कौन से है? 50-50 रुपये के जो नोट है वो है, 20-20 रुपये के नोट है और 10-10 रुपये के नोट है। इन तीन तरह के नोटों के अंदर ये टोटल अमाउंट है। अब क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स एंड 20 रुपी नोट्स इज 3:4। जो 50 रुपये के नोट और 20 रुपये के नोट की रेशियो 3:4 दे रखी है। अच्छा, अगर टोटल जो नोट्स है अगर 20 है, टोटल नोट्स सी हैज़ 20 नोट्स इन ऑल, टोटल उसके पास 20 नोट है और जो 50-50 रुपये के और 20-20 रुपये के नोटों के बीच में जो रेशियो है वो 3:4 है। तो आपको बताना है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन सी हैज। हर डेनोमिनेशन की मतलब 50-50 रुपये के, 20-20 रुपये के और 10-10 रुपये के नोट कितने हैं? हाउ मैनी नोट्स, कितने नोट्स है हर एक डेनोमिनेशंस के, हर एक टाइप के, 50 रुपये के, 20 रुपये के, 10 रुपये के कितने कितने नोट उसके पास थे कि टोटल मिला करके उसके पास 520 रुपी जो बनते हैं। तो दो यहाँ पर भी दो कंडीशनें हैं। टोटल अमाउंट की एक कंडीशन दे रखी है और एक कंडीशन आपको मिली हुई है कि उनके नोटों के नंबर की रेशियो 2 की ये है और टोटल नोट्स 20 है। तो बताना है अब हर एक नोट कितने कितने हैं। होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्लियर होने के बाद नेक्स्ट आप फिर अब समझने के लिए तैयार है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो चलिए करते हैं अब इसको आगे क्या चीज़ है, इस ये कैसे सॉल्यूशन होगा। आपने 3:4 का क्वेश्चन अभी जो पार्ट ये देखा, यही चीज़ तो आपने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी किया था जिसके अंदर हमें 5:3 मिला हुआ था, तो हमने इसको 5x और 3x माना था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम वेरिएबल लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, x के, y के, a के रूप में, कैसे भी। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो पहले लिख देते हैं टोटल अमाउंट जो है वो। टोटल अमाउंट है रुपीज 520, ठीक है। और फिर हम लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 20 नोट्स। जो यहाँ पे दे रखा है 50 और 20 की नोट्स की रेशियो 3:4 है, तो 3x और 4x मान लेंगे, 3x एंड 4x, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपको मिले हुए हैं 20। इसका मतलब हुआ कि अगर अब बच गए कौन, 10-10 रुपये के नोट, तो देन नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स इज इक्वल टू, आप 20 में से इन दोनों नंबरों को माइनस कर देंगे तो बचे हुए जो नोट होंगे वो 10 रुपये के नोट आ जाएंगे। अब 50-50 रुपये के 3x नोट्स है, 20-20 रुपये के 4x नोट्स है, तो बचे जो नोट है 20 में से जो बच गए नोट है वो 10-10 रुपये के ही होंगे ना। तो मतलब 20 माइनस में हम करेंगे 3x माइनस 4x, मतलब ये हुआ 20 माइनस में 7x,
क्योंकि ये दोनों लैग टर्म है 3x और 4x, तो ये दोनों जुड़ गए और 7x में कन्वर्ट हो गए। दोनों का निशान सेम था इसलिए एडिशन हुआ। निशान आएगा वही जो इनका है माइनस का। ठीक है, तो ये है 10 रुपये के नोट। अच्छा, अब आपसे मैं कुछ पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। आपके पास 5-5 रुपये के 10 नोट है, तो आप बता सकते हो आपके पास कितनी अमाउंट है। 5-5 रुपये के 10 नोट है तो आपके पास अमाउंट हुई 10 × 5 50। आप कहोगे सिंपल है ये, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, अगर मान लेते हैं 5-5 रुपये के 10 की बजाय 100 नोट होते, तो इसका मतलब एक गड्डी पूरी 5-5 रुपये की है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 100 × 5, तो ये हो जाते 500 रुपीज़। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक नोट की अमाउंट है, अमाउंट ऑफ 1 नोट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नोट्स, तो आपकी टोटल अमाउंट उन नोटों की आ जाती है। यही बात है ना। अमाउंट ऑफ 1 नोट, जैसे यहाँ पर 5 रुपये थी, नंबर ऑफ नोट्स जैसे 100 थे, तो टोटल अमाउंट 500 आई थी। क्लियर है ना। तो ऐसे ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और जो ये है 50-50 रुपये के नोट 3x है, तो टोटल अमाउंट 50-50 रुपये की नोट की कितनी हो जाएगी, एक नोट की अमाउंट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ नोट जो कि 3x है, प्लस में इसी तरीके से एक नोट की अमाउंट 20 रुपये है, मल्टीप्लाई में करेंगे नंबर ऑफ नोट्स जो कि 20 रुपये नोट है 4x। इसी तरीके से एक नोट की अमाउंट 10 रुपये है, 10-10 के नोटों की जो नंबर है वो 20 - 7x है, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे 20 - 7x। अब इन सब नोटों के अमाउंट को 50-50 रुपये के 3x नोट्स है, 20-20 रुपये के 4x नोट्स है, और 10-10 रुपये के 20 - 7x नोट्स है। इन सबको मिला करके, इन सब की अमाउंट को मिला करके बनती है 520 रुपये। तो ये इक्वेशन मिल गई आपको, सिंपल इक्वेशन, बहुत ही आसान इक्वेशन है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 मल्टीप्लाई में 3x करेंगे तो 53 जा होता है 150, 150x, और 20 मल्टीप्लाई में 4 होता है 80, और x साथ में आ जाएगा 80x। प्लस में 10-10 रुपये के नोट की अमाउंट अब करेंगे 10 × 20, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 200। अब माइनस का निशान आएगा, क्यों, क्योंकि 10 ये प्लस का है, ये माइनस का। पहला काम आपका होना चाहिए ब्रैकेट सोल्व करते हुए निशान लगाना कि कौन सा निशान है, तो ये प्लस ये माइनस, तो आया माइनस का निशान। फिर बात होगी आपको नंबर लिखना है, 10 × 7 बनता है 70, और फिर आएगा वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर है x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x। ठीक है, -70x इज इक्वल टू जो 520 था वही 520 लिख देंगे। अब लाइक टर्म्स जो कौन कौन सी है, एक तो ये है, ये टर्म, फिर ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों टर्में लाइक है। ठीक है, तो इन तीनों टर्मों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और जो ये वाली टर्म और जो ये वाली टर्म है ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनको आप अलग से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, मतलब 150 प्लस में 80x और माइनस का 70, 80 में से 70 गया 10 150 में जुड़ जाएगा, हुआ 160x। ठीक है ना। अगेन 80 - 70 हुआ 10x प्लस का, और वो 10 इसमें जुड़ जाएगा, बनेगा 160x। ठीक है, और जो ये 200 है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, ट्रांसपोजिंग करेंगे इसकी। आप चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं या फिर इसको पहले ऐसे ही लिख देते हैं, 200 इज इक्वल टू 520। और कोशिश कीजिए कि इक्वल के नीचे इक्वल हो, तो देखने में भी अच्छा लगता है।
और सही रहता है। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग 200 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल, तो इसका निशान बदल जाएगा और हमें मिलेगा 160x इज इक्वल टू 520 माइनस का 200, निशान बदल गया 200 का, और आपको मिलता है 520 माइनस में 200 320। क्लियर? अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स, मतलब आपको क्या मिल गया, 160x इज इक्वल टू 320। अब आप लिखेंगे स्टेटमेंट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 160। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि टीचर ने अगर कहते हैं कि आपको इस तरीके से करना है तो आप ऐसे लिखेंगे। भाई कह देते कई बार कि भाई स्टेटमेंट लिखनी है आपने, तो दोनों तरफ हम 160 से डिवाइड कर देंगे, नहीं तो डायरेक्टली 160 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 320 के ले जाएंगे। इसको लिखेंगे तो ये 160 से 160 कट जाएगा और 320 से 160 कट जाएगा, और फिर आप लिखेंगे 160 x बाय में 160 था और इधर था 320 बाय में 160, कट जाएगा 160 1 जा 162 जा 16 2 जा 32 होता है, 0 से 0 कट चुका था, 16 2 जा 32 ऐसे समझ लीजिए, और ये कट गया। मतलब आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है x इजिकल टू 2। ठीक है, आप ऐसे काट के दिखाएंगे, x इजिकल टू 2 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। अब आप जो अलग अलग नोट कितने नंबर्स थे, कितने नोट थे, उनके नंबर को निकाल सकते हो। ₹50 नोट कितना हो गया? ₹50 नोट थे 3x और ₹20 नोट 4x, तो यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। जो x की वैल्यू 2 आई थी वो, इसने कोई x की वैल्यू नहीं पूछी थी, याद रखिएगा। तो 50 मल्टीप्लाई में 3 नहीं, ओके, मतलब 3 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, 3 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 50। तो तब मल्टीप्लाई करेंगे जब हमें अमाउंट निकालनी टोटल कितनी बनती है। 3 मल्टीप्लाई 2 बना 6। इसी तरीके से हम निकालेंगे $50 के बाद 20, और यहाँ पर था ये 4x, तो यहाँ पर 3 की बजाय हम ले लेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 हुआ 8। 8 नोट 20-20 रुपये के थे। अब बारी आती है 10 रुपये की, तो 10 रुपये के लिए थे ये वाले नंबर। ये नंबर आया था ना हमारे 10 रुपये कितने नोट है, 20 माइनस 7x। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम लेंगे 20 माइनस 7x, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, 20 माइनस 14, ये वैल्यू आती है 7, नहीं आती 6 नोट्स। अब अगर आप इसको चेक करना चाहो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या ये सही है जो हमने निकाला है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। मतलब जो अमाउंट बनती है उससे, मतलब 50-50 रुपये के 6 हुए नोट, तो इसका मतलब कितनी अमाउंट बनी? 50 मल्टीप्लाई में चेक करने के लिए है ये, 50 मल्टीप्लाई में 6, 50-50 के नोट है 6, और इसी तरीके से 20-20 रुपये के है नोट 8।
तो इसका मतलब हुआ कि इसको जोड़ देंगे 20 मल्टीप्लाई में 8 और 10-10 रुपये के नोट आए थे 6 अभी हमने निकाले हैं। तो 10 मल्टीप्लाई में 6 कितनी अमाउंट बनती है 50 मल्टीप्लाई 6 50 रुपये की नोट की अमाउंट बनी 300 रुपी। 20 रुपी के 8 नोट थे तो इसकी अमाउंट बनती है 160 रुपी और 10-10 रुपये के 6 नोट आए जिसका मतलब है हुआ 60। अगर इसको ऐड करें तो वैल्यू क्या आएगी 300 प्लस में 160 ये 50 के नोट की अमाउंट है और ये है 20-20 रुपये की नोट की अमाउंट और 10-10 रुपये की नोट की अमाउंट 60 आई थी। ठीक है, ये 10-10 रुपये की नोट की अमाउंट है। इनको सबको जोड़ें तो हमें मिलता है 0 6 6 12 1 1 3 4 1 5 520 रुपी। यही तो दे रखी है टोटल अमाउंट, तो यही आ गई ना। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये चेक करने के लिए होता है, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है टोटल आपकी अमाउंट, मतलब कितने कितने के नोट थे, यही आपका क्वेश्चन था। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का। पहला पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट, फिर है ये थर्ड पार्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।